we are going to class 7th chapter 13 perimeter and area exercise 13.2 from ML Agrawal. Question number first, find the area of each of the following parallelogram. हमें फाइंड करना है क्या? एरिया. ध्यान समझिएगा, एरिया फाइंड करना है किसका? पैरेललोग्राम. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले आप बुक में देखिएगा पेज नंबर 260, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस एंड हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम. अगर आपका पैरेललोग्राम पे एरिया फाइंड किया करने को बोला गया और उसमें अगर हाइट है और बेस तो ऑलरेडी रहेगा भाई, जिसमें आपका 90 डिग्री डाउन होगा वही उसका बेस कहलाता है. ठीक है, तो बेस और हाइट, तो इन दोनों का इंटू कर देंगे, वही हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा. कैसे? थोड़ा समझते हैं. ये आपका दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पेज नंबर 261, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट. ठीक है, ये आपका फार्मूला रेडी हुआ, यानी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट. तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं. क्या हमारे पास यहाँ बेस देखिए, ये आपका 90 डिग्री है, देख सकते हैं. ये आपका, ये याद रखिएगा, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसमें कोई भी लाइन हो और इस तरह से कट हो एक स्क्वायर फॉर्म पे, तो समझ जाइएगा ये 90 डिग्री का सिंबल है. और अगर इस तरह का ट्रायंगल है और यहाँ पे इस तरह का एंगल हो तो वो कुछ भी हो सकता है, ये भी बात याद रखिएगा. लेकिन ये आपका 90 डिग्री का सिंबल है. तो देखिए यहाँ भी बना है, सेकेंड में भी बना है और थर्ड में भी बना है. तो ये 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट है, मतलब उसे ही हम हाइट बोलेंगे. सो एरिया, चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है? 8 और हाइट क्या है? 4.5. तो फार्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट. ठीक है, तो चलिए बेस यहाँ पे देखिए 8 है और हाइट 4.5. चलिए पॉइंट को हटा, यहाँ से निगलेक्ट करेंगे, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपॉन में आ जाएगा. तो 45 अपॉन हम इसे 10 लिख सकते हैं. क्लियर? सो पहले इंटू कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करेंगे. तो 8 5 जा 40, 4 रिमाइंडर, 8 4 जा 32, 4 36 अपॉन 10. ये 0 से 0 कैंसिल और आपका क्या आ गया? 36. एक बात याद रखिएगा, आप क्या फाइंड कर रहे हैं? एरिया. एरिया में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है. चलिए फर्स्ट क्लियर हो गया. अब ये देखिए सेकंड नंबर, ये आपका डायग्राम बना हुआ है. ये जो हाइट है आपकी, ये इस बेस पे गिरा हुआ है ना, तो ये आपका हो जाएगा बेस. तो बेस क्या हो गया? 2. तो यहाँ पे देखिए बेस हो गया 2 सेंटीमीटर और हाइट तो आपके सामने ही है, हाइट है 4.4. तो चलिए एरिया आप पैरेललोग्राम करते हैं. तो क्या फार्मूला होता है? बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे बेस देखिए, बेस आपका 2 सेंटीमीटर है और हाइट 4.4. इसमें भी पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 44/10. देखिए पॉइंट की इधर एक डिजिट है तो एक ही ज़ीरो होगा. तो 2 5 जा 10, अब 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 8 जा 40, 4 रिमाइंडर, राइट. पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर 5 8 जा 40. और हमने आपको क्या बताया था कि एरिया को स्क्वायर से डिनोट करते हैं. ये आपका कंप्लीट हुआ. चलिए थर्ड नंबर भी यहीं कर लेते हैं. बेस आपका 2.5 और हाइट 3.5. तो चलिए एरिया ऑफ, आप पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल लाइन आप कर दीजिए और यहाँ ग्राम लिख दीजिए. तो इक्वल टू क्या होता है? बेस इंटू हाइट. तो बेस इसमें देखिए 2.5 ये है और हाइट 3.5. चलिए दोनों का पॉइंट यहाँ से हटाते हैं तो अपॉन 10 हो जाएगा. पॉइंट की इधर एक ही डिजिट है, इसमें भी देखिए पॉइंट की इधर एक ही डिजिट है. अगर आप ये पॉइंट कट के बाद आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप इसमें डायरेक्टली इंटू कर लीजिए तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि 100 का डिवाइड करना आसान है, सिर्फ डेसिमल को इधर से उधर करना है. तो 25 5 जा
125, 12 रिमाइंडर, 25 3 जा 75, 75 10 85, 85 2 87 और 10 10 जा 100। अब देखिए हर एक नंबर के लास्ट में डिजिट होता है, पॉइंट होता है, मतलब डेसिमल होता है। तो यहाँ 2 ज़ीरो हैं, तो ये 2 डिजिट आप लेफ्ट साइड आ जाइए और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यानी इसका हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंगल। चलिए ठीक है, ये ट्रेंगल्स का हमें तीनों का एरिया फाइंड करना है। उससे पहले हम कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं। पेज नंबर 262 में देखिएगा, ये आपका ट्रेंगल का फार्मूला दिया है, एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। जैसे अभी हमने पैरेललोग्राम किया वैसे ही करना है, सिर्फ इफेक्ट है इसमें 1/2 बस ऐड हो जाएगा, यानी इनटू में। ठीक है, तो चलिए 1 बाई 1 करते हैं। बेस तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें 90 डिग्री हो वही बेस कहलाता है। तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो फार्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखिएगा, बेस 90 डिग्री किस पे है, ये है, तो ये आपका बेस हो गया 6.4 बेस, और हाइट ये जो लाइन गई है 6 सेंटीमीटर। इसे कट करते हैं तो 2 3 जा 6, 3 को इंटू कर देते हैं, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, और 3 6 जा 18, 1 19, तो 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, एरिया किसी का भी आप निकालिए स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा। चलिए सेकेंड नंबर करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बात याद रखिएगा, हाइट जिसके ऊपर आएगा वही बेस कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए 1/2 बेस क्या है, देखिए 90 डिग्री किस पे आया, 5 में, तो 5 हुआ बेस, और हाइट जो स्टैंड है 6, 2 3 जा 6, तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए थर्ड नंबर करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल। आप ट्रेंगल को ऐसे भी सिंबल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस इंटू हाइट। और हमने आपसे क्या बताया कि बेस वही होगा जिसमें 90 डिग्री होगा। तो देखिए 90 डिग्री इस कॉर्नर पे है और डिस्टेंस कितना है 4.5, तो आप बोलेंगे सर 90 डिग्री तो यहाँ है, बेस इसका यहाँ पे है, तो बेस पूरा कहलाता है, जहाँ पे भी 90 होगा उसका पूरा बेस वही कहलाएगा, मतलब 4.5 ही बेस है। तो आपका बेस क्या हो गया यहाँ पे 4.5, हाइट क्या हो गया 6, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 1 13, 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ठीक है, ये आपका बेस लिखा हुआ है, ये हाइट, और हमें फाइंड करना है एरिया पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या होता है एरिया पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। चलिए करते हैं। फर्स्ट में हमें बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो बेस और हाइट दी हुई है तो एरिया पैरेललोग्राम हम कर सकते हैं, तो यानी इन दोनों का इंटू करना है तो हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर पहले सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और बेस हमारे पास है 7.5 इंटू हाइट कितना है 5.6। चलिए इंटू करते हैं, पॉइंट को पहले हटाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 56 का भी हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। क्लियर। अब 10 इंटू करते हैं 75 में 56 का, सो 75 में 56 का इंटू करने में 4200 अपॉन 10 10 जा 100, ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए और 42 हमारा आंसर आ गया। तो यानी यहाँ पे क्या आंसर बना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फर्स्ट कंप्लीट। अब दूसरा देखते हैं, ध्यान समझिएगा, बेस दिया है लेकिन हाइट नहीं है, और यहाँ पे एरिया भी दिया है। तो चलिए सेकंड करते हैं, एरिया ऑफ, पहले हम फार्मूले पे ही रहेंगे, फार्मूला हम नहीं छोड़ेंगे, और हमारा हर एक क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। ठीक है, हमारे पास इस बार हाइट नहीं है,
तो हाइट को हम कर लेते हैं h, हाइट को हम s से ही डिनोट करते हैं। बेस है, हाँ है, 20 रख दीजिए। एरिया है तो 246 इधर कर लीजिए और इस h को सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर है। तो h को आप स्टॉप कर लीजिए, 20 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 21 जा 20, 4 रिमाइंडर 46 हो गया। तो 22 जा 40, 6 रिमाइंडर, याद करिए 6 हो गया। तो पॉइंट हम लगाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो 23 जा तो 12.3 सेंटीमीटर हाइट आ गया, यानी यहाँ पे आंसर हुआ 12.3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। अब सेम इसी के जैसे हमें थर्ड भी करना है। देखिए इस बार हमें बेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बेस फाइंड करना है। तो बेस की हमें बी कर लेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। इस बार हमारे पास बेस नहीं है तो बेस को बी कर लीजिए। हाइट तो है हमारे पास, कितना है? 15। चलिए 15 कर लेते हैं। एरिया में यहाँ पे देखिए 154.5 बेस को स्टॉप कर लीजिए और 15 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो पहले एक काम करिए, इसका पॉइंट भी हटा लेते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना, एक पॉइंट। और 15 को ट्रांसफ़र करेंगे तो डाउन साइड आ जाएगा। तो 15 से कट करते हैं तो 15 1 जा 15। अब देखिए 15 से छोटा है 4 तो 0 का हेल्प लेंगे। 15 3 जा 45, कितना सिंपल था। अब 10 से आप 103 को डिवाइड कर दीजिए। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने ज़ीरो हैं? 1। तो पॉइंट एक डिजिट बाद यहाँ आ जाएगा। तो 10.3 सेंटीमीटर हुआ आपका बेस। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 10.3 सेंटीमीटर। अब फोर्थ नंबर में भी देखिए फिर से बेस नहीं है ना, तो हमको इसी के ही जैसे करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच कर लेते हैं। बेस नहीं है हमारे पास, हाइट तो है 8.4 तो 8.4 कर दीजिए। एरिया 48.72। चलिए 8.4 को भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटा लेते हैं। तो इस बार पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं? 2, तो 100 हो जाएगा। अब 8.4 तो डाउन साइड ही आएगा ना, तो 8.4 डाउन साइड आया तो इसे यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल टू बेस। चलिए 4872 अपॉन 100। अब इसका पॉइंट हटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 84 अपॉन 10। पॉइंट किधर एक है तो वो 10 कहाँ हो जाएगा? ऊपर। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल। तो इसे 84 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने टर्म्स में जाएगा? ये 58। आप डिवाइड कर लीजिएगा। अब 58 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 58 अपॉन 10। तो अभी हमने बताया कि हर एक नंबर के लास्ट में डिजिट होता है, तो एक ही ज़ीरो है तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ये 5.8 सेंटीमीटर हुआ आपका बेस। ठीक है, कितना आया? 5.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कर दीजिए 5.8 सेंटीमीटर। ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। बेस, हाइट, इस बार हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है। तो बेस है हमारे पास फर्स्ट में, हाइट भी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारे पास क्या है? 23.2 और हाइट कितनी है? 16.7। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम तो पहले पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? अपॉन 10। पॉइंट यहाँ भी हटाएंगे तो अपॉन 10। अब आप 2 से अगर कैंसिल हो रहा तो कट कर लीजिए, और हमेशा याद रखिए अगर 10 का पेयर हमारे पास नीचे है तो उससे ज़्यादा कोई ईजी हो ही नहीं सकता। तो 2 बस को यहाँ से हटा दीजिए। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12। ठीक है, अब हम 116 का 167 में इंटू करते हैं। तो 116 इंटू 167 इंटू करने पे आ गया 19372 अपॉन 10 10 जा 100। और हर एक नंबर के लास्ट में होता है डेसिमल। तो 2 0 है तो ये डेसिमल को इधर आप ले आइए 2 डिजिट के बाद।
तो हो गया 193.72 किस में है, मीटर पे है, तो मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ 193.72 मीटर स्क्वायर। चलिए फर्स्ट कंप्लीट। दूसरे में देखिए हाइट नहीं है, तो चलिए हाइट फाइंड कर लेते हैं भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट हमारे पास नहीं, तो हाइट को आप स्टॉप रखिए। एरिया इस बार 87 है, 1/2 बेस 15, ठीक है। हाइट को आप रोक दीजिए और सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 नीचे है तो वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर पे, और 15 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर पे। सो पहले हम 87 का 2 में इंटू करते हैं, तो 174/15 इक्वल टू h। तो इसको डिवाइड करते हैं 15 से, तो आपका 11.6 ये हो गया आपका हाइट, 11.6, तो 11.6 सेंटीमीटर। नाउ 22 mm, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि हमने 105 कर दिया था, बुक में 170 है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एरिया हमको 170.5 दिया है, 170.5, 1/2, और बेस दिया है 22। हाइट हमें फाइंड करनी है, तो 2 11 जा, तो h इक्वल टू 170.5/11, ठीक है। अब 11 का हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.5 सेंटीमीटर, ये हुआ हाइट, ठीक है, 15.5। तो यहाँ पे हो जाएगा 15.5 mm, राइट। अब आते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ में हमें बेस फाइंड करना है, हाइट और एरिया दी हुई है। सो फार्मूला पहले हम लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया है हमारे पास 1256, 1/2 बेस फाइंड करना है, और हाइट दी हुई है 31.4। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से आप 2 से इसे कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, और यहीं पे पॉइंट रहेगा 2 7 जा 14। तो 1256/15.7, ठीक है। तो 1256 डिवाइड 15.7, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर बेस। सो यहाँ पे हम शो कर देंगे 80 सेंटीमीटर बेस, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए ये पैरेललोग्राम है ना, ABC and D, हुज एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब होता कॉर्नर, ये कॉर्नर की बात है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, बात ये की गई है कि ये 6 सेंटीमीटर और ये 4, ये एडजेसेंट साइड हुए, ठीक है। इफ़ द हाइट कोरोस्पॉन्डिंग ऑफ बेस AB इज़ 3 सेंटीमीटर। चलिए कोरोस्पॉन्डिंग यहाँ पे दिया है, हम इसे ले लेते हैं ABCD एंड E, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, 3 सेंटीमीटर। और दूसरी हाइट जो है F इसे ले लेते हैं, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, भाई है ही नहीं है। तो फर्स्ट हम करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक बात याद रखिएगा, इसमें देखिए 2 90 डिग्री है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए सॉल्व करते हैं और इसी मेथड से इसे समझते भी हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। भाई हमारे पास तो एक ही पैरेललोग्राम है, अब हम चाहे जिसे बेस कर लें हाइट का, हमारी मर्जी। तो क्लियरली हमारे पास बेस देखिए, हाइट जिसकी है और बेस जिसकी है हम उसको लेंगे, ठीक है। तो एरिया पैरेललोग्राम तो हमारे पास ABCD है, इसके अलावा तो और कोई दूसरा है नहीं। अब बेस हम ले लेते हैं ये वाला 6, चलिए 6 सेंटीमीटर ले लिए, और हाइट, इसकी हाइट क्या है 3। क्यों ले लिए, क्योंकि भाई इन दोनों की है हमारे पास। ये हो गया आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया। अब आप इसमें 1000 या 100 पैरेललोग्राम बनाएं, जितने चाहें उतने बनाएं, लेकिन उसका एरिया
18 सेंटीमीटर के अलावा नहीं आ सकता, क्योंकि ये आंसर आ चुका है। आप इसका जितना भी आप सॉल्व करें, अगर एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आया तो मान लीजिए हम गलत कर रहे हैं, या फिर दूसरा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एरिया एक बार ही निकलती है। ठीक है, अब इसका क्लियर हो गया कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो 16 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, एक बार और करते हैं भाई, एक और हाइट है। वंस अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या हुआ भाई? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो आ गया ना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो फाइनल है कि इसका एरिया जो है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब हम बात करते हैं इसका, ये बेस और ये हाइट का। तो बेस क्या है भाई? फार्मूला तो बेस इंटू हाइट है, बेस इंटू हाइट 18। इसमें बेस क्या है आपके पास? ए डी आप कर लीजिए। हाइट क्या है देखिए, सी एंड एफ। चलिए सी एफ कर लेते हैं, इक्वल टू 18। अब ए डी आपके पास है, देख लीजिए है 4 सेंटीमीटर, रख लीजिए। सी एफ 18, भाई सी एफ ही तो चाहिए हमें, तो आप 4 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। 4 4 जा 16, 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20, यानी सी एफ की वैल्यू हुई 4.5 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हुआ। और हमें इसे दो ही चीज़ें फाइंड करनी थी, एरिया पैरेललोग्राम जो हमने पहले ही कर दिया, और दूसरा हाइट ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ ए डी। तो हमारे पास क्या है कोरोस्पोंडिंग साइड्स का हाइट? सी एफ। तो सी एफ ये आपके सामने है, तो ये आपका सेकेंड हुआ और ये आपका हुआ फर्स्ट। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? और नाउ 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका एकदम फोटो कॉपी है 5th नंबर के जैसे। कैसे? इन एडजॉइंट फिगर ए बी सी इज अ आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस मीन्स जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए 7.5, यहाँ भी 7.5, ठीक है, और तीसरा साइड आपका 9 है। ठीक है, आइसोसेलस है। ए बी इक्वल टू ए सी दे दिया गया 7.5 और बी सी का दिया गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हाइट आपका ए डी दिया है 6 सेंटीमीटर, वो भी ठीक है। फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए एरिया जो बोलते हैं भाई, चलिए वही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट होता है, ट्रायंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट। और हमारे पास तो है इस ट्रायंगल में, हम चाहे ये परपेंडिकुलर लें चाहे ये वाले लें, लेकिन ये वाले परपेंडिकुलर तो हमारे पास है ही नहीं है, सी ई, और यही तो हमको सेकेंड में प्रूव करना है। तो सेम हो गया ना, इसका एरिया निकल गया तो हम दूसरा वाला भी कर लेंगे। तो 1/2 बेस क्या है देखिए, आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं जिससे आपको बाद में समझ में भी आ जाए। बी सी आप लिख लीजिए, और इसकी हमने हाइट लिया ए डी। 1/2 बी सी आपका 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 6, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया। मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया है 27 अब नहीं बदल सकता, वो वही रहेगा। तो फिर से ले लेते हैं इस राइट ट्रायंगल के लिए, जैसे हम वंस अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से आप लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कितना है भाई? 27 आ चुका है। अब फार्मूला रख लीजिए। अब इस बार आपका बेस और हाइट बदल जाएंगे। चलिए ठीक है, बेस देखते हैं। बेस आपका नाम है ए बी और हाइट सी ई। 1/2 बेस ए बी एंड हाइट सी ई इक्वल टू 27। 1/2 बेस आपका था 7.5 इंटू सी ई इक्वल टू 27। सी को रोक दीजिए भाई, आप यहीं रहिए, बाकी सबको इधर कर दीजिए। तो ट्रू ट्रांसफ़र होगा तो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर पे। और जो यहाँ इंटू में है उनको आ जाइए भाई साहब आप यहाँ नीचे 7.5। चलिए थोड़ा इसका पॉइंट चेंज कर लेते हैं और इजी हो जाएगा। पॉइंट चेंज करेंगे तो 75/10 होगा, क्योंकि पॉइंट की इधर एक ही डिजिट है, तो 10 को ऊपर कर दीजिए, ये भी अच्छा है। ठीक है, चलिए 3 9 जा 27, 3 2 जा 6,
3 5 जा 15, ये भी अच्छा है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अब तो कैंसिल नहीं हो रहा। 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 अपॉन 5, 5 7 जा 35, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। 5 2 जा 10, आ गया भाई आपका आंसर 7.2 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ बेस CE इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इफ द बेस ऑफ अ राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, चलिए भाई एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं, राइट एंगल बोला गया है तो राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल हुआ। ठीक है, ट्रायंगल 3 टाइप्स होते हैं, स्केलैन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में नहीं आता, ये एंगल से ट्रायंगल बनते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। इसका ओरिजिनल नाम है राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और इसे इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमारे ग्रीक फिलोसफर साइंटिस्ट पाइथागोरस ने इन्हें सॉल्व किया था, इनके एरिया को फाइंड करने के लिए। चलिए आपको बताते हैं एक बेस्ट ट्रिक के साथ कि पाइथागोरस ने क्या बोले। पाइथागोरस ने ये बोले कि जहाँ पे 90 डिग्री हो उसके सामने वाला साइड जो होगा वो लॉन्गर साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड मीन्स होता है इसका और दूसरा नाम क्या दिए, हाइपोटेनस, ये भी याद रखिएगा। क्या बोला गया, क्या बोले, हाइपोटेनस। और याद रखिएगा हाइपोटेनस के फ्रंट में जो साइड रहेगा उसे ही परपेंडिकुलर बोला जाता है, जिसको हम एल्टीट्यूड या 90 डिग्री भी बोलते हैं, डिकुलर, ये भी याद रखिएगा। और जो नीचे साइड रहेगा जिसके ऊपर 90 डिग्री डिपेंड है उसे बेस बोला जाता है। जब हम ये सब जान जाएंगे तो ही ये क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इफ़ द बेस, अब देखिए बेस क्या है, ये ऑफ अ राइट ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए आ गया आपका हाइपोटेनस 17 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 17 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। ठीक है भाई, अब एरिया के लिए राइट ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो है हमारे पास, हाइट ही नहीं है, तो क्या करें हम, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। अब पाइथागोरस जो साइंटिस्ट थे उनका कहना ये था कि इस ट्रायंगल में ये जो साइड होता है हाइपोटेनस, वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस का थ्योरी क्या था, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, और याद रखिएगा अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो पाइथागोरस कभी भी अप्लाई नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बोले थे कि जो हाइपोटेनस होगा का स्क्वायर, स्क्वायर याद रखिएगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड, स्क्वायर ऑफ टू साइड्स आर इक्वल। तो दो साइड्स क्या हुए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस की थ्योरी थी। तो हाइपोटेनस में क्या है 17। हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम परपेंडी नहीं पाएंगे हम ये फार्मूला कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम पाइथागोरस लगा रहे हैं। परपेंडी क्या है, यही तो चाहिए भाई हमको, परपेंडी बेस 8 स्क्वायर, 17 289, 17 का 2 बार इंटू करेंगे 289 होगा, परपेंडी स्क्वायर 8 का 2 बार करेंगे तो 64, पी स्क्वायर को रोक दीजिए 64 आ जाइए भाई इधर आप, -64। ठीक है, अब माइनस करते हैं, 9 - 4 5, 8 - 6 2, और ये 2 ऑलरेडी था। अब एक बात याद रखिएगा, हमको यहाँ पी चाहिए परपेंडिकुलर, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो याद रखिएगा ये क्या बन जाता है, रूट। क्या बन जाता है, रूट। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 का एलसीएम से, तो कितना कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका परपेंडिकुलर।
कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमको मिल गया, बेस क्या है 8, हाइट कितनी है 15, 2 4 जा 8, 15 4 जा 60, और क्या फाइंड कर रहे हैं आप एरिया। तो याद रखिएगा स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन द एडजॉइंट फिगर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट B। चलिए B में ये देखिए 90 डिग्री, ये सिंबल का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ये बात याद रखिएगा। ये भी 90 डिग्री है, ये भी ठीक है। इट्स लेग्स आर 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे आपका बेस क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। राइट एंगल एट बी, और बी में आपका ये बगल में आपका 8 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बी एन, हमको इसकी डिस्टेंस चाहिए, बी एन का डिस्टेंस चाहिए। अब ये क्वेश्चन बिलोंग करता है 6 नंबर से। देखिए 6 नंबर में ये बेस दिया था, हाइट भी दिया था, तो इसका हम एरिया निकाल लिए थे, राइट। और इसका बेस दिया था और इसका हाइट नहीं था, तो हम एरिया के थ्रू पे ऐसे करके सॉल्व कर लिए थे, ऐसे किए थे ना। लेकिन इसमें ये दिक्कत है 8 नंबर में कि ना हमारे पास बेस है और ना हमारे पास हाइट है, तो भाई कौन हेल्प करे, पाइथागोरस। तो इन ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस तो इसमें दोनों में लग जाएंगे और हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यही ट्रायंगल में लेते हैं ABC में। तो ABC में देखिए हमने क्या बताया था, ये मान लीजिए ये वाला आपका लाइन है ही नहीं, ऐसे समझ लीजिए। तो 90 के सामने वाला ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के सामने वाला क्या होता है, ये हो गया परपेंडी, और ये क्या हो गया आपका बेस। अब फार्मूला क्या था, चलिए हम फिंगर के साथ ही बताते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी क्या है, ये हो गया, प्लस बेस क्या हो गया नीचे वाला BC का स्क्वायर, ये हमने BC पहले लिख लिया। हाइपोटेनस में नाम क्या है AC, परपेंडी AB, और बेस हमने पहले से लिख लिया, चलिए 8 लिख लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास 6 है, AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास नहीं है। चलिए AC है, ठीक दिख भी रहा है। AB 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 8 8 जा 64, 6 6 जा 36 प्लस 64, AC स्क्वायर। अब AC भाई स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे, ये कितना हो जाएगा 36 और 64 100, ठीक है। स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा रूट, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कितना इजी है 10 होता है। तो चलिए आपके पास आ गया ना बेस 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आप चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले इसमें कर लीजिए, क्योंकि भाई जब तक एरिया नहीं मिलेगा तो ये कैसे हमें फाइंड होगा, एरिया चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये क्वेश्चन चला गया 6 नंबर के जैसे जैसे हमने बताया था, लेकिन हम किस साइड चलेंगे पहले एरिया निकालने के लिए, यही वाला हम लेंगे बेस इंटू हाइट, क्यों, क्योंकि इधर तो है ही नहीं है, जब इसको ले लेंगे तो फिर इसके में आएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2, अब देखिए बेस क्या है 8 और हाइट क्या है 6, तो यहाँ पे कर लीजिए 8 इंटू 6, तो 2 4 जा 8, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया हमको मिल गया, मतलब हमें ये फाइंड हो गया कि इसका एरिया कितना है। अब हम यहाँ पे चलिए यहीं पे बगल में कर देते हैं जिससे हम डायग्राम भी देख पाएँ, है ना, यहीं पे ही कर लेते हैं। तो फिर से हम करेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हमको मिल गया 24 मिल गया ना। अब ध्यान से देखिएगा भाई फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 24। अब भाई इसमें अब इस साइड से देखिए बेस क्या है जिसमें 10 सेंटीमीटर AC, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए AC,
और इसमें अब आपका हाइट क्या है जिसको हमको फाइंड करना है, बी एन, है ना, यही तो फाइंड करना है, ये है बी एन। तो आप बी एन यहाँ पे कर दीजिए इक्वल टू 24। अब ये फाइंड हो रहा है, ए सी की वैल्यू 10, बी एन हमको फाइंड चाहिए 24, 2 5 जा 10, बी एन को स्टॉप कर दीजिए और 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 5 4 जा 24, रिमाइंडर पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 5 8 जा 40 और आपके सामने आ गया बी एन की वैल्यू या लेंथ, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन द जॉइंट फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखिए एक पैरेललोग्राम है, यहाँ से यहाँ तक ये पैरेललोग्राम हो गया और ये ट्रायंगल इसी पे स्टैंड है, इसका एरिया और ये पैरेललोग्राम के एरिया दोनों इक्वल हैं। ये क्वेश्चन का थ्रू है ना। इफ एल्टीट्यूड ई एफ, ये देखिए आपका ई एफ ट्रायंगल में है एल्टीट्यूड पैरेललोग्राम पे। अब पैरेललोग्राम में यहाँ से है, देखिए हम नाम यहाँ पे कर दिए हैं, जी से ये है आपका एल्टीट्यूड। अगर आप अलग भी करें तो आपका पैरेललोग्राम इस तरह है और एक एल्टीट्यूड ऐसे है ट्रायंगल वाला, ये जो जी से एफ है, हम यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं जी से एफ, और ट्रायंगल का तो है ही है, ये हो गया, यहाँ से ई से एफ है, तो दोनों के भाई कोई अलग तो नहीं है और दोनों के एरिया इक्वल हैं। लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व करने से पहले एक बात बताया दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, वो तो हम कर ही देंगे तुरंत, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एक बात, ये व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, ये वर्ड वेयर एम इज़ द मिड पॉइंट और बाइसेक्ट, दो बात हमेशा याद रखिएगा। मिड पॉइंट अगर कहीं लिखा हो या बाइसेक्ट कहीं लिखा हो तो समझ जाएगा, अगर कोई लाइन यहाँ से जा रही हो, अगर बोल दिया जाए कि यहाँ से मिड पॉइंट है या बाइसेक्ट है, तो इसे ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली, दोनों इक्वल होंगे। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एम इज़ मिड पॉइंट, ये थ्योरी याद रखिएगा आप डी सी। देखिए एम जो है वो डी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हुआ कि डी एम जो है वो एम और सी के इक्वल होगा, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर। अब यहाँ पे आपके डायग्राम पे डी एम की वैल्यू डी सी की वैल्यू पैरेललोग्राम के नीचे वाला बताएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 ही होगी, तो ये जब 10 है तो भाई ये टोटल कितनी हुई 10, कितनी हुई 10, तो डीएम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा भाई, इन दोनों का तो 10 सेंटीमीटर है टोटल 10 सेंटीमीटर, तो डीएम और एमसी को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10/2, हाफ कर दीजिए भाई, दोनों 5 सेंटीमीटर हो गए, ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि ट्रायंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम दोनों इक्वल हैं भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, चलिए ठीक है। 1/2 ट्रायंगल का बेस देखिए ए ई, ए बी नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हाइट सी एफ, इसका बेस पैरेललोग्राम का ए बी जिसमें आपका 90 डिग्री है उसी को लेंगे, और हाइट सी जी, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्यों आगे हम दे ही नहीं सकते क्योंकि पैरेललोग्राम यहीं तक है। चलिए वैल्यू रखते हैं, बेस आपका 10 ही है, सी एफ ट्रायंगल ई एफ है, सी एफ हमने लिख दिया, यहाँ ई एफ है, तो टोटल कितना दिया है देखिए 16 दिया है, यहाँ 16 कर लेते हैं। ए बी तो 10 ही है, जी एफ यही तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले, एल्टीट्यूड, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर या 90 डिग्री को ही बोला जाता है पैरेललोग्राम। चलिए जी एफ निकालते हैं, 2 5 जा 10, जी एफ को रोक दीजिए भाई, आप यहीं रहिए, उधर मत जाइए, और आप आ जाइए 10 डाउन साइड, तो 5 2 जा 10, 2 8 जा 16, 8 सेंटीमीटर आ गया आपका जी एफ। फर्स्ट आंसर आ चुका है
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट था तो ये लाइन देखिए इक्वल है, तो श्योर है कि ये भी मिड पॉइंट है, तो ये भी लाइन आपका ये भी इक्वल होगा, श्योर है। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EMC। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल हैं, हमने कर लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM यही तो हमें फाइंड करना है, AMD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल EMC का फार्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए चलते हैं EMC की ओर। तो EMC में बेस आपका क्या है, MC, और हाइट GE, 1/2 MC इंटू EG। तो 1/2 हाइट में चलते हैं, MC में EG पे। तो EG को देखिए, ये आपका पैरेललोग्राम में 16 है, तो ये अगर मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है, तो भाई 18 का हाफ कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। हाइट तो हो गया। और बेस को ध्यान से देखिए, बेस आपका ऑलरेडी हमने सबसे पहले सॉल्व कर दिया है, MC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। MC की वैल्यू आपका 5 है और EG आपका है 8 सेंटीमीटर। तो 2 4 जा 8, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये दे आप नया आ गया आपका डायग्राम रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को सॉल्व करने से पहले उसकी प्रॉपर्टी तो जान लें। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर और रेक्टेंगल हम दोनों एक साथ बता देते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल के सभी कॉर्नर कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये बात याद रखिएगा, स्क्वायर के भी होते हैं। चलिए ठीक है। और इसको सॉल्व करने से पहले एक और ट्रिक लेते हैं। मान लीजिए आपके डैडी कैडबरी एक टॉफ़ी लेके आए, उसकी साइज़ ये है। मान लीजिए आपकी भाई या बहन, अब दोनों आप शेयर करेंगे, तो आप नहीं सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँ। तो आप इतना बाइट ले लिए, इतना आपने कट करके ले लिया, तो बचा कितना अपने छोटे भाई के लिए या बड़े भाई के लिए, इतना बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस टोटल टॉफ़ी पे आपने इतना ले लिया, ठीक है। अब इतना बचा, इसका मतलब है कि आपने उसे ले लिया, तो आपका ये सेफ हो गया। वही है कि अगर इस डायग्राम में अगर हम बोलें कि इसका एरिया हमको बता दीजिए, इसका एरिया, तो आप क्या करेंगे, पूरे में से आप ये ट्रायंगल जो बना है इसको कट करके फेंक दीजिए ना, उसका एरिया निकाल के उसको फेंक दीजिए निकाल के। मान लीजिए आप सीजर लेके ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे ऐसे। ये मान लीजिए पेज है, इसको कट करके बाहर निकाल दीजिए, मतलब आपने एरिया कट किया ना। तो ठीक है ना भाई, यही तो क्वेश्चन बोला गया है। इस पूरे डायग्राम में हम इसका एरिया निकाल के इसको बाहर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे इसके पूरे ट्रायंगल से। तो चलिए, रेक्टेंगल ही है ना, लेंथ और ब्रीथ है हमारे पास। लेंथ ही 18 है तो ये भी 18 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई हम पहले पूरा चेक तो कर लें कि डैडी हमारे लिए टॉफ़ी कितनी बड़ी लेके आए हैं, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितना है 18 और ब्रीथ कितना है 10, तो हो गया आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, डैडी ने इतना एरिया का एक टॉफ़ी लाए, ठीक है। अब हमको इसको कट करके फेंकना है, तो फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अरे हाइट ही नहीं है हमारे पास, हाइट तो दिया है, सॉरी हाइट तो दिया है 8, बेस ही नहीं है, ये ई भी चाहिए ना। तो भाई कौन याद आते हैं फिर, पाइथागोरस। अब आते हैं नाउ इन ट्रायंगल CEB, कुछ भी आप लिख सकते हैं, BECB, लेकिन याद रखिएगा ई को सेंटर पे ही लिखिएगा। एट राइट एंगल, एट एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या बोले थे कि 90 के सामने वाला, अब आप यहाँ सोचेंगे हाइपोटेनस क्या है, तो 90 के सामने ये आपका परपेंडी, इसके सामने वाला ये आपका, ये सॉरी हाइपोटेनस, ये आपके सामने वाला परपेंडी, और ये हुआ बेस। चलिए
क्या फार्मूला था, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडी का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस देखिए 10 है, जल्दी से लिख लीजिए। परपेंडी 8, उसको भी जल्दी से लिख लीजिए। भाई बेस तो चाहिए हमको, यही तो चाहिए था, यही डिस्टर्ब किया, नहीं तो हम आंसर पा गए होते। 164, इसका आंसर 6 आएगा। जल्दी से जानना हो तो ये प्लस है। ई बी को स्टॉप कर लीजिए भाई, आप यहीं रहिए। 64 को उधर कर दीजिए, माइनस हो गया क्योंकि यहाँ प्लस होता है, प्लस उधर गया माइनस। 100 माइनस 64 36। ई बी चाहिए भाई हमको, ई बी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो रूट लग जाएगा। कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 6 6 जा 36। रूट का मतलब होता है ऐसा नंबर सर्च करिए जिसका उसी में इंटू करें तो ये आ जाए, यही कहलाता है स्क्वायर रूट। चलिए 6 आ गया, 6 को यहाँ फिट कर दीजिए बेस की जगह में, कर दिए। अब एरिया निकाल लीजिए किसका, यही ट्रायंगल का, क्योंकि भाई ये तो चाहिए तभी ना हम इसे कट करके फेंकेंगे। तो ट्रायंगल कौन सा, सी ई बी। फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, अब भी आपने किया 6, हाइट कितनी है 8, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात कर लीजिए टॉफ़ी, पूरे एरिया में से इसको कट करके फेंक दीजिए, आपको मिल गया ना। तो आप यहाँ पे लिखिए रिमाइंड एरिया, जो बचा एरिया, ठीक है, रिमाइंड एरिया। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा, सी ई बी। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल 180 आया था और एरिया ये आपका 24, माइनस करते हैं। सो 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 2 5, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, टॉफ़ी टॉफ़ी फिर से टॉफ़ी। कैसे, पूरा मान लीजिए रेक्टेंगल किस में है, क्यों, क्योंकि ये 18 है तो ये 10 है। तो सबसे पहले तो वेट ही नहीं हो रहा भाई, सबसे पहले आप इसका टोटल एरिया करिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 18 और ब्रेथ कितना है 10, तो आ गया 180। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में भी 180 ही आया था। चलिए ठीक है, अब भाई हमको ये पूरा पार्ट चाहिए, ये पूरा पार्ट चाहिए मुझे, मतलब किसी को इतना बड़ा टॉफ़ी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। तो इसका अब आप सोच रहे हैं सर कट कैसे करें। रेक्टेंगल के सभी कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं, कितने होते हैं 90 डिग्री सभी कॉर्नर। तो हमको इससे तो मतलब नहीं, इन दोनों से, इनसे मतलब है। तो एरिया निकाल दीजिए ना, बेस तो है 10, हाइट भी है आपके पास, सब तो है। तो अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई। फार्मूला क्या है 1/2 बेस, बेस कोई भी मान लीजिए, 6 मान लीजिए 10 मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 6 और ये हो गया 10, 2 3 जा 6, 10 3 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक ठो आ गया, दूसरा भी चलते हैं। अरे इसकी वैल्यू नहीं दी है, कोई बात नहीं, 18 तो है। अब ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर भाई, क्योंकि आमने सामने इक्वल होते हैं, ये 18 तो ये 18, तो 10 8 18। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी बी, फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है देख लीजिए, 8 ले, जो मर्जी है वो ले लीजिए, 8 ले लीजिए 10 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 4 जा 8, 10 4 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने आपको क्या बताया, ये दोनों ट्रायंगल माइनस कर दीजिए इससे। तो आप यहाँ पे लिखिए रिमाइंड एरिया, या सैडेड एरिया लिख लीजिए, सैडेड एरिया। भाई वो कलर एरिया चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, एरिया ए बी सी डी लिख लेते हैं, रेक्टेंगल बहुत बड़ा नाम है, माइनस, अब इन दोनों पहले ऐड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सा है, एफ डी ई प्लस ट्रायंगल ई सी बी।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 30 है एक और एक 40 है, तो 180 माइनस 70 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए स्क्वायर की कमी थी, स्क्वायर भी आ गया। क्यों? ये 20 है तो ये भी तो 20 है भाई, 10 10 20, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अब ये 10 है तो ये भी 10 होगा। भाई हमको ये एरिया चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे, इसे कट करेंगे, इसे कट करेंगे, और है क्या ये स्क्वायर। तो सबसे पहले हम करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? साइड स्क्वायर। पहले ये तो जान ले टोटल कितना है, तो 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। कट करना है, और हमने आपसे पहले ही बताया कि सभी कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं, तो कोई तो बचेगा ही नहीं। कैसे? चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एफ डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी सी। पाइथागोरस भी तो यूज नहीं करना पड़ रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत टाइम लगता है ना जनरली। बेस 10 और 20, 10 इंटू 20, तो 2 10 जा 20 और 10 10 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ज़रूर लिखिएगा। चलिए दूसरे में चलते हैं, एक कट हो गया। दूसरे में चलते हैं एफ ए ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ए ई, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2। चलिए एफ ए ई में 10 है, 10 है, 10 इंटू 10, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, ये भी कट हो गया। लास्ट ई सी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी बी, 1/2 बेस इंटू हाइट। ई सी बी है ये 1/2। यहाँ पे देखिए ई सी बी में 10 और 20, यहाँ पे कर लीजिए 10 इंटू 20, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 25 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तीनों को ऐड कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं, वो हो जाएगा आपका साइडेड पोर्शन। तो यहाँ पे कर लेते हैं साइडेड एरिया। तो साइडेड एरिया में हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया अब ट्रायंगल यहाँ पे कर लेते हैं पहले डी एफ सी प्लस ट्रायंगल ए एफ ई प्लस ट्रायंगल सी ई बी। भाई सभी को तो ऐड करना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था, 400 माइनस, चलिए 1 बाई 1 देखते हैं कितना है। 100 50 100, 2 100 है, एक 50 है। 100 प्लस 50 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 400 माइनस 100, 200 250। तो माइनस करते हैं, 0 माइनस 0, 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 2 1, 150 centimeter square. This exercise has completed. Thank you. Have a nice day.